जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम सीखेंगे गुणनखंड, जो क्लास 7, 8, 9 के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती है। गुणनखंड, फैक्टर। आज हम सीखेंगे क्या, गुणनखंड क्या है, इंग्लिश में फैक्टर सीखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें 3 ठो पद दिया रहता है, 3 ठो पद दिया रहता है, बेसिकली 3 ठो पद दिया रहता है। ठीक है, शुरुआत यही ऐसी गुणनखंड से होता है। एक्चुअली आप लोग समझिएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है क्या, x + 6 = 0, तो x का मान कितना होगा। तो x = 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। उससे हट के बेसिकली ये फैक्टर है। एक समझिए इसमें क्या बोलता है। इसमें 3 पद दिया हुआ है। ठीक है, कितना पद है, 3 पद दिया हुआ है मेरे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे x² है, एक x है और एक 6 है, और इसके पीछे में भी देखेंगे प्लस लगा हुआ है, इसके पीछे भी प्लस है, इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब क्या, प्लस लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के गुणनखंड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला रहता है, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है +6, क्या है लास्ट टर्म, +6। लास्ट टर्म क्या है, +6। उसको क्या करेंगे हम, x² के पीछे यानी कि x² के गुणांक से गुना करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि x² के गुणांक मतलब 2, इसके पीछे में क्या रहेगा, 2 है, इसके पीछे में क्या है, 2 है। जो भी रहेगा, नहीं कुछ रहेगा मतलब 1 है। तो x² के गुणांक में क्या है, 2। तो हम पीछे वाले को, एकदम सबसे लास्ट वाले को x² के गुणांक से गुना करेंगे। मतलब 6 को किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = कितना आया, 12। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीच वाला जो टर्म होता है उसको कैसे लाएंगे, तो देखिए, ये जो 12 आता है आप लोगों के लिए, उसको हम खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करेंगे। और उसको खंड करने के बाद जोड़ करके, घटा करके हमें कितना लाना है, 7 लाना है। कितना लाना है, 7 लाना है, जोड़ करके या घटा करके। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ कि x² के गुणांक से गुना कर दीजिए। ठीक है, एक बात बतलाइए, और एक बार पूरा टर्म को भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समझिए, ये 12 आया, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो सारा टर्म जोड़ है तो जोड़ कर ही हमें 7 लाना है। तो 12 का क्या खंड कर सकते हैं जो हमें 7 आ जाए। मान लीजिए इसका हम खंड करते हैं तो 2 से, 2 छक्के 12, 2 तियाए 6, इतना आया खंड करने पर। हमें लाना है 7, 2 दूनी 4, 4 × 3 7, तो 2 दूनी 4, तो 2 को 4 और 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी कि 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि 4 तियाए 12। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाए 12 आ जाता है, और 2 और 2 4 और 3 7, जोड़ने पर क्या आ जाता है, 7। हमें जोड़ करके घटा करके हमें लाना है 7। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस, पहले बड़ा वाला को लिखते हैं, तो बड़ा वाला कौन है, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखते हैं 4x। ठीक है, प्लस एक तो क्या बचा, 3, तो 3x, और प्लस जो लास्ट वाला उसको वैसे का वैसे उतार देंगे। मतलब क्या हुआ, एक बात बतलाइए आप, देखिए 4 तियाए 12 x, अगर ये दोनों टर्म को हम गुना करते हैं, ये दोनों टर्म को अगर गुना करिएगा तो 4 तियाए 12 x² तो आ गया ना, 6 दूनी 12 x² पूरा टर्म। तो इस तरीका से भी बनता है। ठीक है, अब बतलाइए, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में सबसे पहले ये दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन मतलब दोनों में कॉमन मतलब है दोनों में कौन चीज़ समान दिख रहा है। तो देखिए, इसमें भी 2x, इसमें 1x, तो 1x हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 कैसे है, तो 2 और 2, तो 2 और 2 को गुना करके 4 आता है, या जोड़ के 4 आता है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 भी यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या, इसमें अगर 2x यहाँ से हम निकाल लिए, तो 2x इसमें से निकाल लिए, तो एक तो x तो बच गया, तो हुआ ना 2x²। अब प्लस इसमें से 2x निकल गया है, तो यहाँ पे 2x निकल गया इसमें से, तो कितना बचा, एक ठो 2 बचा। का है कि 2 दूनी 4 और 1 x हो गया। अब आइए, अब इस दोनों में कॉमन लेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, इसमें x नहीं है तो नहीं हो सकता है। इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी 3 है। का है कि 3 और 3 6 है ना, 3, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, कॉमन ले लेंगे 3। तो इसमें क्या बचा, यहाँ से 3 ले लिया, तो इन दोनों में से अगर 3 हट यहाँ ले लिए कॉमन में, तो बचा क्या, x, तो एक ठो x लिख देंगे। अब प्लस, अगर यहाँ से हम 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, देंगे जो 6 आ जाएगा, तो 2 देने पर 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी
6 आ गया। अब हम देखते हैं, देखिए इस टर्म में यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, दोनों में x प्लस 2 x प्लस 2। एक बार फिर हम यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे। ये दोनों कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 2x अब प्लस 3, एक ठो बच गया, तो इसको गुना के फॉर्म में 2x प्लस 3 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाता है। बताइए कितना ईजी वे में हम लोग समझ गए। मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए, तो मेरा गुणनखंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हम करके भी दिखा सकते हैं, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए फिर इसको हम करते हैं क्या, लास्ट वाले का एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे। तो लास्ट में क्या है, -42, पहले 42 उठाते हैं, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो पूरा टर्म को हम गुना करके लेके चलते। 42 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखिएगा आप लोग 42, इसे खंड करिएगा तो 2 से 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21, इतना आया। हमें क्या करना है, जोड़ के या घटा करके, लेकिन हमें आना चाहिए एक्स आना चाहिए। एक बात बतलाइए, यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस भी हमको लेके चलना है। तो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर से गुना किए हैं, तो यहाँ 4x स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ 42 है, और पूरा टर्म से अगर हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आया। तो इसको खंड करने पर क्या आना चाहिए, मतलब किसको हम गुना करेंगे कि -42x स्क्वायर आ जाए। एक बात बतलाइए, 7x और 6x माइनस में अगर हम यहाँ कर देंगे तो 7 छके 42, एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो 7 और 6 लेने पर क्या आ जाता है 42, और 7 में से 6 गया आ जाता है कितना, 1 आ जाता है कि नहीं आ जाता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब जोड़ने घटाने पर आइएगा तो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लाना है, हमें क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, यानी कि बड़ा के पीछे प्लस आना चाहिए। तो यहाँ प्लस देंगे और यहाँ माइनस देंगे, काहे कि 7 में से 6 गया, 1x तो हो ही जाएगा, लेकिन बड़ा के पीछे जो साइन रहेगा प्लस हमें लाना है, तो प्लस यहाँ बड़ा के पीछे रहेगा तब ना प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस दे दीजिएगा तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ प्लस चाहिए, तो बड़ा के पीछे प्लस चाहिए, कि बड़ा में से छोटा घटेगा तो बड़ा का जो पीछे साइन रहता है वही हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 7x माइनस 6x माइनस 42 हो गया यहाँ से। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में एक कॉमन क्या हो जाता है, इसमें 7 है नहीं है, x है, हाँ है, तो x कॉमन लेंगे, एक x यहाँ से निकल गया तो एक x बचा, यहाँ से एक x हट गया तो बचा क्या 7। अब आइए सेकेंड टर्म पे, यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो माइनस और क्या है कॉमन, x है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, 6 है, हाँ 6 सत्ते 42, 6 और 7 भी है, तो यहाँ से 6 हम कॉमन लेंगे तो बचा क्या, अगर मान लीजिए -6 हम निकाल दे तो एक ठो x बचा, तो -6x, यहाँ माइनस लाना है तो किससे गुना करेंगे कि -42 हो जाए, तो प्लस देंगे तब ना, प्लस माइनस माइनस, और 7 को अगर हम गुना करेंगे तो 7 छक 42 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी x प्लस 7, यहाँ इस दोनों में से x प्लस 7 निकाल देंगे, कॉमन आ जाएगा। एक और टर्म क्या बचा, x बचा और -6 बचा, यही ना हो जाता है आंसर। बताइए कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत समझने में आपको गुणनखंड। चलिए 2 ठो और देखते हैं हम। ठीक है, 2 और देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, सी टर्म यानी लास्ट टर्म को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे, या फिर डायरेक्ट कर देंगे, पूरा टर्म को भी हम गुना कर सकते हैं। तो 8 तिरिक 24 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए 24 एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में है तो -24 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको खंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको खंड करेंगे, मतलब इसका टुकड़ा करने पर हमें 10x लाना है, जोड़ करके या घटा करके। एक बात बतलाइए, 24 का क्या क्या टर्म हम गुना करके लाएंगे जो जोड़ करके या घटा करके हम ला सकते हैं 10। एक बात बतलाइए, 6 और 4, 6 चौक 24, और 6 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आ जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो बड़ा के पीछे माइनस देंगे, और यहाँ क्या देंगे, प्लस, तो 6 चौक 24 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। अगर यहाँ भी x देंगे, यहाँ भी x देंगे, तो 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर आ गया। यही चीज़ हम लिख देंगे, जोड़ करके घटा करके 6 और 4 10 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आइए, तो 3x स्क्वायर जो जैसा है लिख देंगे, उसके बाद -6x प्लस 4x आ गया कि नहीं आ गया, प्लस 4x -8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे हम,
ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 3 है, x में भी 3 है, तो 3x कॉमन लेंगे तो बचा क्या, x -2। ठीक है, यहाँ ये प्लस, इसमें x नहीं है तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 दूनी 8, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x -2, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्या करना है, x -2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचा एक टर्म क्या, 3x + 4, तो यहाँ लिख दीजिए 3x + 4 आ गया। बस यही हो गया गुणनखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टर्म में आइए, इसमें बोलिएगा तो आप इसमें 2 ही टर्म है, तो आप दिमाग लगाइए, आप लोग पढ़े होइएगा। एक बात बताइए, 25x² है, 25 किसका स्क्वायर है, देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, तो 25 किसका है, 5 का, 5 25, और x दे देंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 x² ना हो गया। ठीक है, ये 16 है तो 16 किसका वर्ग है, स्क्वायर है, तो 16 है 4 का स्क्वायर। अब ये क्या एक नया चीज़ आप लोगों को दिखने को मिल रहा होगा, a² -b², तो a² -b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² -b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो a के जगह पर है 5 है और b के जगह पर 4, तो यहाँ लिख देंगे a + b × a - b। यही न हो गया गुणनखंड। बताइए किसी प्रकार कोई दिक्कत, बस दिमाग हल्का लगाना था यहाँ पे। तो ये था गुणनखंड बनाने का आसान तरीका, 1 से 2 बार देखिएगा, आप लोग आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।